तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सही बात है। तो आप सभी का वेलकम है हमारे सभी के प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है यार। फटाफट आ जाओ, बिकॉज लेक्चर ऑन हो गया। बिकॉज 9 चैप्टर जो कि बहुत सिंपल चैप्टर है और बहुत ही मतलब आपको यूटिलाइज करेगा एग्जाम पर्पज के लिए। इन द 11th और 12th के लिए, दोनों के लिए आपको कहीं ना कहीं वो स्कोरिंग के लिए बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ये 101% एग्जाम में आता ही है। आपको इसको क्या करना है, अच्छे तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना है और अपने माइंड में सेटअप करना है। ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर आपने देखा होगा, तो फर्स्ट लेक्चर में जितने भी स्किप थे, जितने भी आपके की पॉइंट्स थे, मैंने वहां पे आपको बता दिया है। तो आपको फर्स्ट लेक्चर देखना है पहले, बाद में आपको क्या करना है, सेकंड लेक्चर देखना है। ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं और कहाँ पे क्या आता है, हमने पूरे को क्या किया था, डिस्कस किया था। और काफी ब्रीफ में डिस्कस किया था कि इससे आपके जो डाउट थे अब ट्रेडिंग अकाउंट में शायद नहीं आएंगे। ठीक है। बट अब इस जो लेक्चर बन रहा है, अब जो ये वीडियो बन रहा है, ये लेक्चर नंबर 2 है और इसमें हम लोग सीखने वाले इसके आगे के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या चीजें आता है। ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में वो सीखने वाले। ठीक है। तो फटाफट आप लोग से रिक्वेस्ट है कि फटाफट फर्स्ट वीडियो में जाओ, फर्स्ट वीडियो को देखो, लेक्चर नंबर 1 को देखो, जिसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट पूरा क्या होगा मालूम पड़ जाएगा। देन आप इस पर देखो, इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस मालूम पड़ेगा। फिर आगे अपन धीरे धीरे और आगे सीखेंगे। ओके, चलिए। अब यहां पर दिया है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर संजय ब्रदर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। अब संजय ब्रदर की एक कंपनी है। अब संजय ब्रदर ने क्या किया, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक क्या किया, बिजनेस को रन किया। अब 31 मार्च को अगर वो सोच रहे कि भाई मुझे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है, बाकी का कुछ प्रिपेयर नहीं करना है। ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये फॉर्मेट है। इन द बुक्स ऑफ संजय ब्रदर्स, prepare profit and loss account as the year ended 31st March 2018. डेबिट साइड में particulars amount इन द क्रेडिट साइड। सिंपल है। चलो अब देखो, इसमें भी एक रूल, इसमें भी जो रूल आपने ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन किया था उसमें आपको यही करना है। कौन सा, नॉमिनल रूल। कौन सा, नॉमिनल रूल। जितने भी आपके एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट साइड में आएगा। ठीक है। आपके जितने भी इनकम्स एंड गेन्स है, इनकम्स एंड गेन्स कहां पे आएगा, आपके क्रेडिट साइड में आएगा। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना, ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि आपको क्या चीजें कहां मेंशन करना। अगर आप एकदम समझ लो आपको कुछ नहीं मालूम, अगर आप एकदम भूल गए हो और नया ट्रांजेक्शन आपके पास आ रहा है, तो आपको ये चीज माइंड में रखना कि भाई जितने मेरे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रहेंगे वो डेबिट साइड में आएंगे, जितना मेरे लिए इनकम्स एंड गेन्स रहेगा वो मेरे लिए कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, सिंपल है। चलिए आप देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले क्या बोला है, बैंक चार्जेस। अब बैंक चार्जेस का मतलब आपको नाम पढ़ के समझ गया होगा। बैंक चार्जेस मतलब कि अगर आप बैंक का फैसिलिटी यूज कर रहे हो तो पता है ना, जिसके भी सेविंग अकाउंट रहेंगे उनके लिए बता रहा हूं कि आप 1 ईयर के बाद क्या कर रहा होता है, आपको कुछ ना कुछ पैसे पे करना होता है। एटीएम चार्जेस, एसएमएस चार्जेस। ठीक है। ये जो टाइप के चार्जेस होते हैं कहीं ना कहीं आपको बैंक को पर ईयर पे करना होता है। जो भी हो, 100 हो, 50 रुपीज हो, जो भी हो, पे करना होता है। तो वैसे चार्जेस को क्या बोलते हैं, बैंक चार्जेस। और जब आप बैंक चार्जेस पे करोगे बच्चों, तो पैसा आएगा कि जाएगा, अरे पैसा आपके पास से जाएगा ना, क्योंकि आप पे कर रहे हो। तो पैसा आपके लिए क्या, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, तो कहां जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। तो लिखना है टू बैंक चार्जेस। आपको डेबिट साइड में टू यूज करना है, क्रेडिट में आपको बाय यूज करना है। चलो, टू बैंक चार्जेस कितना है, 22,000। तो लिखना है 22,000। ठीक है, सिंपल। सेकंड फिर देखते हैं, फिर क्या बोला, इंटरेस्ट। और क्या बोला, सीआर। सीआर मतलब क्रेडिट। अब इंटरेस्ट आप देते भी हो, इंटरेस्ट आप लेते भी हो। ठीक है। दोगे तो कहां आएगा, डेबिट साइड में, लोगे तो कहां आएगा, क्रेडिट साइड में। अब यहां पे पहले से आपको मेंशन किया है कि भाई आपको इंटरेस्ट क्रेडिट में लिखना है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो लिखना है आपको इंटरेस्ट क्रेडिट में। तो क्रेडिट इधर है, तो लिखना है बाय इंटरेस्ट। कितना है बच्चों, इंटरेस्ट कितना है आपका। ठीक है, इंटरेस्ट कितना है आपका, एक मिनट इसको रफ करके मैं एक चीज बता रहा हूं आपको। देखो, सबसे पहले आपको जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट में फाइंड किया था, जहां पे आपका बैलेंस कम पड़ रहा था, तो वहां हमने लिखा था ग्रॉस प्रॉफिट लिखा था बच्चों। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है, जो आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में बचता है बच्चों, जो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में बचता है इन द डेबिट साइड में जो बचता है वो कहां पे जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में बैलेंस बचता है,
हम लोग वहां बैलेंस को डाल के टैली करते हैं, उसको लिखते हैं ना टू ग्रॉस प्रॉफिट, तो वो बैलेंस कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। क्या बोलेंगे उसको, बोलेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट दिया है क्या बच्चों, दिया है ना ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे दिया है, कितना दिया है, 40,000 क्या दिया है, 4,07,500 4,07,500। चलो देखो 4,07,500, ठीक है, 4,75,000, कितना लिखा है, 4,07,500, ठीक है, 4,07,500, ठीक है। तो यहां से समझ गया। अब नीचे क्या आएगा, बाय इंटरेस्ट, जो आपकी रिसीव हुआ था, तो मैं लिखूंगा बाय इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट मुझे कितना मिला था बच्चों, इंटरेस्ट था मेरा 16,000, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 16,000, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो उसके बाद देखते हैं बच्चों क्या बोला गया। उसके बाद आपको यहाँ पे बोला गया है इंश्योरेंस सन्ड्री एक्सपेंसेस। अभी सिंपल सी बात है, एक्सपेंसेस बोल दिया, आपको कुछ देखना ही नहीं है, डायरेक्ट खर्चा हुआ है मतलब डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है, तो लिखना है टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। कितना है बच्चों सन्ड्री एक्सपेंसेस, 40,000 है, तो लिखना है यहाँ पे 42,000। उसके बाद देखना है, उसके बाद क्या बोला है, इंश्योरेंस। अगर आपने किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस करा रखा है, तो आपके लिए क्या है, नुकसान है कि फायदा है, आपके पास पैसे आएंगे कि जाएंगे, अरे इंश्योरेंस कराया है भाई, इंश्योरेंस का तो भरोसा नहीं है। जैसे कि आपने एक फोन लिया, अब एक फोन का अगर आपने इंश्योरेंस किया, तो वो 1 साल का या 2 साल का इंश्योरेंस रहेगा। अगर 1-2 साल के अंदर कहीं ना कहीं उस फोन को कुछ डैमेज होता है, तो आपको इंश्योरेंस क्या होगा, कवर होगा, मतलब आपको इंश्योरेंस मिलेगा। बट अगर उसके टाइम के बाद 2 साल के 1 दिन भी लेट हो जाए, अगर उस टाइम मोबाइल का कुछ डैमेज हुआ, तो आपको पैसा मिलेगा नहीं। मतलब जो इंश्योरेंस है वो एक टाइम पे क्या है, बोलते हैं ना, लक बाय वो चांस वाला इनकम है, मतलब कि कुछ हुआ तो मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। तो जब भी आप इंश्योरेंस कराते हो, तो पैसा आएगा कि जाएगा, अरे पैसा जाएगा इंश्योरेंस कराओगे तो बच्चों। तो कहां पर लिखना है, डेबिट साइड में, तो लिखना है टू इंश्योरेंस। क्या लिखना है, टू इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस क्या है बच्चों, 35,000 है, तो 35,000। फिर देखते क्या बोला गया आगे, सैलरीज बोला है। मैंने बताया आपको कि वेजेस बोला गया है, तो आपको लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर सैलरीज बोला गया है, तो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, हमेशा हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब सैलरीज का मतलब क्या, अब आपने किसी भी इंप्लॉय को रखा है आपके शॉप पे, अब वो 1 महीना काम करेगा, चाहे कम काम करे या ज्यादा काम करे, चाहे काम रहे या ना रहे, आपको उसको पूरे महीने का पेमेंट देना होगा, फिक्स अमाउंट। अगर आज सपोज बहुत काम है, मैं करूंगा, कल अगर कुछ भी काम नहीं है तो मैं नहीं करूंगा, तो भी मुझे उतना ही पेमेंट मिलने वाला जितना मुझे आज मिला था। तो कहीं ना कहीं उसकी सैलरीज क्या होती है, फिक्स होती है। तो जो फिक्स होती है, जितना हमें मालूम है इतना हमें देना ही है, तो वो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। तो चलो लिखना है टू सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, मतलब पैसा जाएगा हमारे पास से। कितना है सैलरीज, कितना है बच्चों, 40,000 है, तो लिखना है 40,000। चलो उसके बाद देखते हैं फिर क्या बोला है, रेट एंड टैक्सेस। सीधी सी बात है ना भाई, अगर आप किसी को टैक्स पे कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट को टैक्स कर रहे हो, गवर्नमेंट बॉन्ड को टैक्स कर रहे हो, जीएसटी पे कर रहे हो, तो आपके लिए खर्चा है, आपका पैसा जाएगा। जाएगा तो कहां आएगा, डेबिट साइड में आएगा। तो लिखना है टू रेट्स एंड टैक्सेस। कितना है बच्चों, रेट्स एंड टैक्सेस कितना है आपका, 13,000 का है, तो 13,000 क्या होगा मेरे लिए, रेट्स एंड टैक्सेस हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या बोला गया है। उसके बाद आपको बोला गया है यहाँ पे पोस्टेज। अब पोस्टेज का मतलब क्या होता है कि सपोज अगर आपके पास कुछ फाइल पेपर है और कहीं ना आपको पोस्टेज करवाना है, कहीं ना उस पेपर को भिजवाना है, कहीं ना कहीं कुछ सामान आपको पोस्टेज करवाना है, शिफ्ट करवाना है यहाँ से वहां, तो उसके लिए जो खर्चा आता है उसको बोलते हैं पोस्टेज। अब खर्चा है तो कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में, तो लिखना है टू पोस्टेज। कितना है पोस्टेज, कितना है बच्चों, आपका पोस्टेज है 8,000 का, तो यहाँ पे लिखना है 8,000। चलो फिर देखिए एडवर्टाइजमेंट। अब देखो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, बिरला हो गई, तो ये जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जब भी वो बीच में सीमेंट का आया था, अंबुजा सीमेंट, तो जब भी वो अंबुजा सीमेंट आया मार्केट में, तो लोगों को ऐसे मालूम पड़ेगा नहीं, बट कहीं ना कहीं उसका एडवर्टाइजमेंट होगा, तो लोगों को क्या होगा, मालूम पड़ जाएगा। वन एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल थम्सअप। अब थम्सअप का जो एडवर्टाइजमेंट वो कौन करता है, सलमान खान जी करते हैं। अब जो सलमान खान जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं आपके थम्सअप ब्रांड का,
तो कहीं ना कहीं लोग देखते हैं ना कि भाई सलमान खान जी ने उसका ब्रांड किया है, तो कहीं ना कहीं आदमी ऐसा करके उसको परचेस करता है। तो एडवर्टाइज करने से क्या होता है, आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में 10 लोग देखते हैं और आपके प्रोडक्ट का क्या होता है, प्रचार होता है। इससे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट भारी से भारी मतों में क्या होगा, सेल होगा। तो एडवर्टाइज करने के लिए भी क्या होता है, खर्चा होता है, एक्सपेंसेस होता है। तो वो कहां पे आएगा, आपके डेबिट साइड पीएनएल अकाउंट में लिखना है टू एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट कितना खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट के लिए कितना खर्चा है बच्चों, देखो 40,000 है। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए कितना खर्चा है, 40,000 है, तो लिखना है 40,000। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बोला है, रेंट पेड। अभी आपने रेंट दिया, किसी का भाड़ा दिया, तो आपके लिए क्या खर्चा है ना बच्चों। तो यहाँ पे लिखना है टू रेंट पेड। सिंपल सी बात है ना, खर्चा है बच्चों का, आप रेंट पे कर रहे हो तो आपके लिए क्या है, खर्चा ही है ना बच्चों। कितना है, 32,000 है। यहाँ पे लिखना है 32,000, सिंपल है। चलिए फिर क्या बोला गया है, बैड डिप्स। अब बैड डिप्स मतलब क्या होता है, नुकसान। बैड डिप्स मतलब क्या होता है, नुकसान होता है। बैड डिप्स का मतलब होता है नुकसान। मतलब क्या आपका प्रोडक्ट रखा है, आपके मैन्युफैक्चर में रखा है, अभी आप मस्त सुबह से लेकर शाम तक बिजनेस किए, अभी शाम को आप गए घर पे, ब्लॉग बंद करके सो गए, अब इन द फैक्ट कैसे से आग लग गया, किसी वजह के कारण आग लग गया, कुछ सामान क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो जो सामान नुकसान होता है उसको ही बोलते हैं बैड डिप्स। क्या बोलते हैं, बैड डिप्स। अब नुकसान हुआ मतलब क्या, आपके लिए एक्सपेंसेस ही है ना। तो एक्सपेंसेस कहां पे आएगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड टू बैड डिप्स। तो बैड डिप्स कितना है आपका, 10,000 का बैड डिप्स है। तो 10,000 का क्या करना है, बैड डिप्स। अब ये पेज भर गया है, मैं क्या करूंगा, एक नेक्स्ट पेज ड्रॉ करूंगा। तो जो नेक्स्ट पेज में क्या करूंगा, ड्रॉ करूंगा। ये पेज हो गया था, भर गया था मेरे पास से, तो मैंने नेक्स्ट पेज क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। तो चलो ड्रॉ कर लेंगे फटाक से। पर्टिकुलर्स, इनर अमाउंट कॉलम, आउटर अमाउंट कॉलम, फिर सेम पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, इनर कॉलम आउटर कॉलम, डेबिट साइड में भी सेम आएगा और आपके क्रेडिट साइड में भी क्या होगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, बैड डिप्स का क्या है, बैड डिप्स का मतलब कमीशन। अभी कमीशन देखो, आप देते भी हो लेते भी हो। कमीशन आप किसी को देते भी हो और कमीशन किसी से लेते भी हो। अगर आपके प्रोडक्ट किसी ने बिकवाया तो कहीं आपको कमीशन दोगे। ठीक है, अगर आप कहीं से सेल कुछ परचेस कर रहे हो तो उससे कमीशन लोगे, भाई मैं आपके बोलने में आपसे ले रहा हूं तो मुझे कुछ पैसे चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, कमीशन सीआर बोला है, मतलब कमीशन आपको कहाँ रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। तो लिखना है बाय कमीशन, बाय कमीशन। कमीशन कितना है बच्चों, 17,500। कमीशन कितना है, 17,500 है, सिंपल है। चलिए उसके बाद देखिए क्या बोला गया है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, जो भी आप यूज करते हो आपके बिजनेस में, बुक, पेन, पेंसिल, जो भी स्टेशनरी, जेरॉक्स, तो जो भी ऐसे चीजें आप यूज करते हो उसको बोलते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ आता है, आप ऑलवेज आपके लिए खर्चा है ना, तो आपके लिए कहां पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के। तो लिखना है टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। चलो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितने का है बच्चों, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपको 21,000 का है, तो लिखना है 21,000। चलो उसके बाद देखेंगे लॉस बाय फायर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बैड डिप्स एग्जांपल दिया था कि अगर कुछ भी आपके लिए लॉस होगा फायर से या इंश्योरेंस से या फायर या मरीन से, किसी भी कारण से जो भी लॉस होगा वो आपके लिए क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसान होगा। तो उस चीज को रिकॉर्ड करना है कहाँ पे, डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस को। तो लिखना है टू लॉस बाय फायर। तो लॉस बाय फायर कितने का आपका, 18,000 का। तो यहाँ पे लिखना है 18,000। चलिए चलो लॉस बाय फायर हो गया। अब क्या बोला है, डिस्काउंट, डेबिट और क्रेडिट। डिस्काउंट आप देते भी हो, डिस्काउंट आप लेते भी हो। तो यहाँ पे क्या बोला है, डेबिट बोला है पहले, तो आपको डेबिट हमें रिकॉर्ड करना है टू डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना है बच्चों, 23,000 है, तो 23,000 लिखना है। फिर आपका क्या है, देखो फिर आपका एक डिस्काउंट है, कहां पे है, क्रेडिट साइड में। कहां पे, क्रेडिट में, कितना है, 37,000। तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है, तो लिखना है बाय डिस्काउंट, 37,000 का है, सिंपल है। चलिए
उसके बाद देखिए क्या बोला है, म्यूजिक मिसक्लेनियस इनकम, क्या बोला है मिसक्लेनियस, बट बाद में नाम क्या दिया है, इनकम का नाम दिया है, क्या दिया है, इनकम। मतलब इनकम क्या है आपके लिए, अगर आपको मैं इनकम मतलब बोलूं तो क्या है, आपके लिए पैसे आ रहे हैं, आपके पास इनकम हो रहा है, तो इनकम क्या है आपके लिए, ऑल इनकम्स एंड गेन्स है बच्चों। तो ये कहां पे जाएगा, क्रेडिट पे जाएगा, कहां पे, क्रेडिट साइड में जाएगा। तो चलो क्रेडिट पे लिखना है बाय मिसक्लेनियस इनकम। तो कितना है भैया मिसक्लेनियस इनकम, कितना है आपका, 14,000 का मिसक्लेनियस इनकम है आपका, तो लिखना है 14,000, सिंपल है। चलिए फिर देखते हैं उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है डेप्रिसिएशन। अब मैंने आपको बता दिया कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। देखो अब जो कंपनी एक्ट 1956 की थी, अब वो क्या बोल रही थी कि आप मशीनरी परचेस कर रहे हो तो आप अपने मन से कितना भी पैसा क्या करो साइड में सेव करते रहो, बट कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलती है कि अगर आपने मशीनरी 1 लाख का परचेस किया है तो आपको पर ईयर 10% कहीं ना कहीं उसके ऊपर क्या करना होगा, आपको डेप्रिसिएशन निकालना होगा। क्यों, क्योंकि अगर आपने हर साल कुछ ना कुछ पैसे निकाला, आने वाले 10 साल के बाद अगर आपको न्यू मशीनरी परचेस करना है तो आपके ऊपर कोई लोन ना लेना हो, आपके ऊपर कोई बर्डन ना आए, इसके लिए कहीं ना कहीं आपको कुछ पैसे साइड में निकालना होता है उस मशीन से रिलेटेड। तो आपको क्या होगा, आगे की फ्यूचर में अगर आप कभी चाहते हो कि न्यू मशीन परचेस करना है तो आप क्या करोगे, उस डेप्रिसिएशन के पैसे से आप क्या करोगे, न्यू मशीनरी क्या करोगे, परचेस करोगे। इसके लिए कंपनीज एक्ट 2013 ये बोलती है कि आप अगर आपने कुछ भी परचेस किया है तो आपको एक अमाउंट स्टार्टिंग में फिक्स करना है कि मुझे इस एसेट्स पे 5%, 10% या 20% हर साल डेप्रिसिएशन साइड में निकालना है, तो आपको उतना निकालना ही निकालना है बच्चों। अगर सपोज मैं ये बॉटल ले लूं, अब ये बॉटल अगर मेरे पास 5 साल ही चलेगा, उसके बाद क्या होगा, खराब हो जाएगा, मेरा एस्टिमेट 5 साल का ही है। अब ये बॉटल मैंने अगर 10 रुपए का लिया है तो मुझे कितना निकालना पड़ेगा पर ईयर, पर ईयर मुझे 2 रुपए निकालना पड़ेगा। कि अगर मैं 2 रुपए पर ईयर निकालूंगा तो आने वाले 5 साल में मेरे पास कितना 10 रुपया हो जाएगा। तो मैं 10 रुपए से क्या करूंगा, नया मशीनरी क्या करूंगा, परचेस कर लूंगा, सिंपल है। तो उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ओके चलिए कितना बोला है, 34,000 बोला है डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन भी क्या आपके लिए एक टाइम पे खर्चा ही है ना बच्चों, क्योंकि आपको निकालना है, हर साल निकालना है डेप्रिसिएशन। तो कहां पे आएगा, पीएनएल अकाउंट में आएगा, कहां पे आएगा, पीएनएल अकाउंट में आएगा। तो टू डेप्रिसिएशन कितना है डेप्रिसिएशन बच्चों, डेप्रिसिएशन कितना है, 34,000 है, यहाँ पे लिखा हुआ है 34,000। चलिए बहुत बढ़िया है। उसके बाद देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे, कैरीज आउटवर्ड। हमने ट्रेडिंग में सीखा था कैरीज इनवर्ड, अब यहाँ पे आउटवर्ड बोला है। अगर मेरी स्वीट्स की दुकान है और स्वीट्स मैंने प्रिपेयर कर लिया, मैं बेच रहा हूँ, 100 का बनाया, 120 में क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। अगर कोई कंपनी से मुझे ऑर्डर आया कि भाई मुझे 10 बॉक्स चाहिए, अगर मैं कंपनी में 10 बॉक्स लेके जा रहा हूँ, अब ले जाने के लिए जो मेरे पास एक्सपेंसेस खर्चा हो रहा है वो कंपनी मुझे देगी, नहीं देगी, वो मुझे मेरे जेब से क्या करना पड़ेगा, पे आउट करना पड़ेगा। तो वैसे इनकम को क्या बोलते हैं, कैरीज आउटवर्ड बोलते हैं बच्चों। तो मेरे लिए क्या है, खर्चा है ना कैरीज आउटवर्ड, तो कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर इनवर्ड बोला तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, अगर आउटवर्ड बोला तो आपके पीएनएल अकाउंट में आएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए टू कैरीज आउटवर्ड, ठीक है, टू कैरीज आउटवर्ड कितना है बच्चों, कैरीज आउटवर्ड कितना है, कैरीज आउटवर्ड कितना है, देखो कैरीज आउटवर्ड है 60,000, तो लिख दिया मैंने यहाँ पे 60,000 लिख दिया। चलो उसके बाद देखते हैं फिर क्या बोला गया है। फिर बोला गया गोडाउन एक्सपेंसेस, अगर आपने कुछ भी गोडाउन के लिए गोडाउन लिया है उसके लिए पैसा आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पे पहले बोला है एक्सपेंसेस, मतलब क्या है एक्सपेंसेस, तो जितने भी आपके एक्सपेंसेस है कहाँ पे आएंगे, डेबिट साइड में आते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक्सपेंसेस कहाँ आता है, देखो डेबिट है, मैंने यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे लिखना है टू गोडाउन एक्सपेंसेस। कितना है बच्चों गोडाउन का आपका एक्सपेंसेस कितना है, गोडाउन का आपका एक्सपेंसेस कितना है, 40,000 है, तो 40,000 यहाँ पे एक्सपेंसेस लिखना है आपको। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या सीन है, उसके बाद का सीन देखते हैं। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट जब तक लिख दिया पहले, अब कुछ नहीं है, सब कुछ हो गया। अब क्या करना है, टैली करना है। अब क्या करना है, टैली करना है। तो टैली करोगे, तो टैली करो फटाफट। तो अब इस साइड का अगर टैली करोगे, क्रेडिट साइड का अगर आप टैली करोगे तो कितना आएगा, 4,44,900, क्या आएगा, 4,44,900 आएगा। आप टैली कर लो, ठीक है। अगर आप इस साइड का टैली करोगे, अगर आप इस साइड का क्या करोगे, टैली करोगे, तो कितना आएगा पता है कि आपको, 2,81,000, क्या आएगा,
2,81,000। तो 2,81,000 बड़ा है कि 4,44,900 बड़ा है? 4 लाख बड़ा है, तो आपको दोनों तरफ क्या लिखना है? 4,44,900 लिखना है। अब 4,44,000 में से अगर आप 281 क्या करोगे, माइनस करोगे, तो कितना बचेगा? 202,800। क्या बचेगा? 202, क्या बचेगा? 202,800। ठीक है, ये आपका अमाउंट बचेगा। अब जो अमाउंट बचता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस में, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टू नेट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? टू नेट प्रॉफिट। अब ये कहां जाएगा? ये जाएगा आपकी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आपके कैपिटल में क्या होगा? ऐड होगा। बैलेंस शीट के आपके कैपिटल में क्या होगा? ऐड होगा। समझ में आ रहा है? इजी था। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में भी आपको क्या होंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा रहा है तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों को शेयर करना, अपने कमेंट बॉक्स में आपका प्यार जरूर देना। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना।